प्रयागराज पुलिस के एनकाउंटर में ढेर हुए अतीक के बेटे असद का एक ऑडियो टेप आज तक के हाथ लगा है। इसमें असद एक बिल्डर को धमका रहा है। माना यही जा रहा है कि असद ने बिल्डर को 80 लाख रुपए के लिए धमकाया था, जिन पैसों का इस्तेमाल उमेश पाल हत्याकांड में किया गया। असद अहमद खान, वालिद अतीक अहमद, नाम ही काफी था, वो भी उमेश पाल हत्याकांड के बाद। 24 फरवरी की तस्वीरें वायरल हुई तो असद परिचय का मोहताज नहीं रह गया। असद उमेश पाल को गोलियां मारने में सबसे आगे था। असद यूपी पुलिस के टारगेट लिस्ट में सबसे अहम था। असद 13 अप्रैल की दोपहर 12 बजे तक मोस्ट वांटेड था। और वही असद अपने वालिद अतीक के अपराध जगत का सच्चा वारिस भी था। असद बोल। हाँ, नंबर अभी मिला हमको जो है। हम आपके फ्लैट पे आए थे, इतनी देर से खड़े थे, आपने दरवाजा तक नहीं खोला। नहीं, हम है नहीं ना यहाँ पे। अच्छा। हाँ, हम निकले करीब 1 घंटे से, 1.5 घंटे हो गए हमको। कब आए थे तुम? अभी आए थे थोड़ी देर पहले। इमरान साहब आपके यहाँ बैठे हैं? नहीं, इमरान आए थे और उनका कोई मसला था, तो उसी सिलसिले में उनकी गाड़ी खड़ी है, वो भी किसी के साथ गए हैं। लखनऊ के बड़े बिल्डर को धमकाती ये आवाज अतीक के तीसरे बेटे असद की है। कहा जाता है कि अतीक के जेल में जाने के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता उसके गुनाहों की दुनिया की गॉड मदर बन गई थी। लेकिन साबरमती जेल से बाहर आ रहे अतीक के फरमानों को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी असद के कंधों पर थी, क्योंकि अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद था, शाइस्ता परवीन गैंग संभालने में जुटी थी, अशरफ बरेली जेल में बंद था, मोहम्मद उमर अतीक का सबसे बड़ा बेटा लखनऊ जेल में बंद है, मोहम्मद अली अतीक का दूसरा बेटा अभी नैनी जेल में बंद है, अतीक के चौथे और 5वें बेटे नाबालिग हैं। यानी हालात ये थे कि अतीक को असद पर सबसे ज्यादा भरोसा हो गया। उसी यकीन को सच साबित करने के लिए असद ने उमेश पाल पर अपने शूटरों के साथ अंधाधुंध गोलियां बरसाई और उसे मार डाला। उसी असद का धमकी भरा ये ऑडियो सुनिए। उमर भाई से मिलने जाते हैं जेल, तो उन्होंने ही हमसे कहा था आपसे बात करने को कुछ। अच्छा। वो 5 तारीख को आ रहे हैं पेशी पे। तो आप टाइम निकाल के वो उनसे मुलाकात के लिए आ जाते हैं। तो हम यार कचहरी हमको न बुलाओ, समझो। क्या हो गया कचहरी में? कचहरी में थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, हम कचहरी हम जाते भी नहीं उधर। या जेल चलिए हमारे साथ। अब जेल वेल हम न जा पाएंगे, और कोई मैसेज हो बताओ तो हम बताओ, जो करना हो कर दें। बताया जा रहा है कि असद का धमकी भरा ये ऑडियो इसी साल जनवरी का है। उसकी धमकी के बाद ही बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने असद को 80 लाख रुपए दिए। उन्हीं रुपयों से पूरी यूपी को दहलाने वाले उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया। असद खुद को अतीक का असली वारिस साबित करने में जुटा था, धमकी भरी जुबान से या फिर हथियारों से। कभी उसके बेहद करीबी रहे मोहम्मद मुस्लिम को धमकाकर पैसे वसूलने का अतीक अहमद ने प्लान बनाया। साबरमती जेल से उसने धमकी दी। उसके बाद जैसे ही अतीक अहमद धमकी देता है, ग्राउंड जीरो पर उसका बेटा असद एक्टिव हो जाता है। वो लगातार मोहम्मद मुस्लिम को कभी फोन पर कभी मैसेज पर धमकाता है, उसके घर तक पहुंच जाता है। आखिरकार मोहम्मद मुस्लिम डरकर 80 लाख रुपए दे देता है। अब असद का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन एक एक कर उसकी सच्चाई सामने आ रही है। प्रयागराज से संतोष शर्मा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।